नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरों व वीरांगनाओं ने अपना योगदान दिया। उनमें से एक नाम है राजकुमारी अमृत कौर का। चलिए आइए आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। राजकुमारी अमृत कौर उन नेताओं में से है जिनका संबंध राजघराने से रहा, लेकिन देश एवं नागरिकों, विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों की दुर्दशा उन्हें राजनीति में ले आई। अमृत कौर जी का जन्म 2 फरवरी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता राजा हरनाम सिंह पंजाब के कपूरथला राजघराने से और उनकी माता रानी हरनाम कौर का संबंध बंगाली ईसाई परिवार से था। राजकुमारी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई। वहीं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा पूर्ण कर वह भारत लौट आई। स्वदेश वापसी पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आने पर राजकुमारी का गुलाम भारत की दुर्दशा से परिचय हुआ। सन 1919 में बंबई में महात्मा गांधी से भेंट होने के बाद तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उनके विचारों एवं देश के प्रति उनकी दृष्टि का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसी साल जलियांवाला बाग का नरसंहार भी हुआ। अंग्रेज सिपाहियों की गोलियों से हजारों निर्दोष नौजवान, महिलाएं एवं बच्चे मारे गए। उनके मन में यह बात गहराई से बैठ गई कि देश की पूर्ण स्वतंत्रता के बगैर यहाँ के नागरिकों का विकास संभव नहीं है। इन्हीं सब भावनाओं से प्रेरित होकर वह स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। राजकुमारी ने सन 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की। 1930 में इन्होंने महात्मा गांधी के दांडी मार्च में भाग लिया। इनके इस अपराध के लिए अंग्रेजों ने इन्हें जेल में डाल दिया। सन 1934 में राजकुमारी गांधी जी के आश्रम में रहने लगी और सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने 16 साल तक गांधी जी के सचिव के रूप में कार्य किया। 1937 में सद्भावना मिशन में उन्हें बन्नू भेजा गया, जहां जातीय उन्माद फैल रहा था, परंतु अंग्रेज अधिकारियों ने इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें जेल भेज दिया। लेकिन वे इनकी देश प्रेम की भावना का दमन न कर सके। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने फिर से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके लिए इन्हें पुनः जेल में डाल दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजकुमारी आम जनता को मताधिकार देने की पक्षधर थी। इन्होंने कई बार इसके लिए अनेक सम्मेलनों में भाग लिया और भारतीय संवैधानिक सुधारों के बारे में भी चर्चा की। यही नहीं, इन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान दिया। ये अखिल भारतीय महिला शिक्षा एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रही। लेडी इरविन महाविद्यालय की कार्यकारी समिति की अध्यक्ष भी थी। 1945 व 46 में लंदन एवं पेरिस में यूनेस्को सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधित्व मंडल में भी इन्होंने अपनी जगह बनाई। इन्होंने भारत में अशिक्षा, बाल विवाह एवं महिलाओं में प्रचलित प्रथा प्रथा के उन्मूलन में भी भारी योगदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजकुमारी जी को प्रथम मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष भी चुनी गई। यह पद संभालने वाली वह पहली महिला थी और प्रथम एशियाई भी थी। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इन्होंने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इन्हीं के प्रयासों का फल है। इनके योगदान की सूची तो अनंतहीन है। इसीलिए इनकी सेवाओं के लिए इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। हम भारतवासी इनके इस योगदान के लिए इन्हें शत शत नमन करते हैं। जय हिंद।